अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे और आपके आल पर। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैर वफ़ीयत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हिस्ट्री का और तारीख़ इस्लाम का एक मुकम्मल पोर्शन जो है वो बड़ी तफसील के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको मुकम्मल किया है। और यहाँ पे हमने ये कोशिश की थी कि हर पोर्शन को हम बड़े अच्छे अंदाज के अंदर जो है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, चूँकि ये इसमें से काफ़ी सवालात जो है वो होने वाले होते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सका है हमने उसको टाइम भी दिया है और तसल्ली के साथ हमने उसको पढ़ा है। तो बाकी इन चीज़ों को रिवाइज़ करने से चीज़ें याद रह जाती हैं, पढ़ने से याद रह जाती हैं। और एक और बात ये ज़हन में रखें कि अभी रमज़ानुल मुबारक में तो पब्लिक सर्विस कमीशन के कोई टेस्ट नहीं होंगे, उम्मीद यही है। और अभी तक कोई भी पिछले टेस्टों का भी कोई शेड्यूल नहीं आया। तो अभी नेक्स्ट वीक से यानी कि रमज़ानुल मुबारक है, और उसके बाद कब होंगे ये आप जहन में रखें कि अप्रैल के आखिर पे आपको तैयार रहना चाहिए। अप्रैल के आखिर पे हो सकते हैं, मई के अंदर हो सकते हैं। तो एक डॉक्टर साहब के मुताबिक तो ये जून के अंदर टेस्ट हो रहे हैं। खैर, जितना भी वक्त मिल जाए ये हम सब के लिए फ़ायदेमंद है और इसमें हमें सीखने का मैक्सिमम मौका मिल रहा है। क्योंकि बाद में इंसान जो है ना वो परेशान होता है कि हमें टाइम नहीं मिला। ठीक है, तो टाइम मिल जाता तो हमारी तैयारी अच्छी हो जानी थी, टाइम मिल जाता तो हम इसको मज़ीद बेहतर तरीके से पढ़ सकते थे। बहरहाल खैर, एक एक चीज़ को हम तसल्ली के साथ लेके चल रहे हैं। बस ये है कि आप उसको तसल्ली के साथ पढ़ने वाले हों। तो आज जो हमारा सिलेबस शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, ये कह लें कि आपका लेक्चर इस्लामियात का दूसरा बड़ा अहम सब्जेक्ट है फ़िक़्ह व उलूमुल फ़िक़्ह। इस पे लेक्चर नंबर 1 जो है वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपको भेज दिया था। और लेक्चर नंबर 1 के अंदर जो हमने मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से नाम जिक्र किए हुए हैं, उसूल, क्योंकि इसमें 3 पोर्शन थे हमने जो किए हैं। एक है उसूल फ़िक़्ह, दूसरा पोर्शन है तारीख़ फ़िक़्ह, और तीसरा पोर्शन है मतन फ़िक़्ह। इसमें से हर एक पोर्शन के लिए जो कुछ तैयारी है वो ज़रूरी है कि हम उनके मुताबिक जो है वो उनको तैयार करने वाले हों, क्योंकि इसके बारे में लाजमी सवालात जो है ना वो पेपर में पूछे जाते हैं। सो जितना हो सके इन चीज़ों को आप तसल्ली के साथ लेके चले, तसल्ली के साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसमें बेहतरीन तैयारी जो है हो सकती है। अब यहाँ पे उसूल फ़िक़्ह में जो हमारी किताबें शामिल हैं इस पोर्शन में, वो आपने पहले देखनी है। वो अगरचे हमने कल वाले लेक्चर में भी भेज दिया। इसका एक आसान सा तरीका कार ये है कि हम आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रॉस्पेक्टस शेयर करते हैं। आप कोई भी यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है उसको ले लेते हैं, तो वहां पे जितनी भी प्रॉस्पेक्टस पे जो किताबें दी हुई हैं आप उनको पढ़ लेते हैं, तो आपकी इंशाल्लाह ताला उससे तैयारी जो है वो हो जाती है। अब हमारे सिलेबस में जो किताबें शामिल है वो 2 किताबें हैं, उसूल शाशी, ठीक है, अल्लामा निजामुद्दीन शाशी की किताब है, और इसके साथ साथ जो हमारे सिलेबस में जो किताब है वो शामिल है एक अल वजीज फी उसूल फ़िक़्ह। ठीक है, अल वजीज फी उसूल फ़िक़्ह डॉक्टर अब्दुल करीम ज़ैदान की ये एक अहम किताब है। अब अगर आप इन 2 किताबों के तराजुम देख लेते, बेसिकली तो ये दोनों किताबें अरबी मतन में है। ठीक है, अब इनकी उर्दू भी हो चुकी है। ठीक है, और एक और किताब इस पे आप उर्दू में देखना चाहें तो वो आप देख सकते हैं उसूल फ़िक़्ह पे एक नजर। उसूल फ़िक़्ह पे एक नजर आसिम अल हद्दाद की किताब है, एक बेहतरीन किताब है। इसके अलावा और भी मजीद आप तफसील के साथ देखना चाहें और उर्दू में आसान किताबें देखना चाहें तो वो आसान उसूल फ़िक़्ह है। आसान उसूल फ़िक़्ह, ये भी एक अहम किताब है। इसके 2 हिस्से हैं,
अब उसूल शाशी जो है और अल-वजीज, ये तमाम उसूल आपके यहां पे ही हैं, क्योंकि ये पहला हिस्सा यहां पे हमने कल बयान नहीं किया था। अक्सर पेपर में इन्हीं किताबों के बारे में पूछा होता है कि ये कौन सी किताब है। अब देखिए यहां पे दो तरह से सवाल हो जाता है अक्सर, इंटरव्यू का भी और टेस्ट का भी। देखिए एक चीज होती है फिक्र, ठीक है, एक होती है उसूल। बाद औकात थोड़ा सा हम चूंकि टेस्ट के अंदर जब बैठे होते हैं उस वक्त भी टेस्ट का एक बर्डन और एक स्ट्रेस और एक उसका अपना रोब दबदबा जरूर होता है, और बाद औकात जब अब इंटरव्यू होते हैं तो तब भी ये कि अब इंसान को प्रेशर वाली जो है कैफियत वहां पे होती है। तो हमें ये देखना है वहां पे समझदारी के साथ, ठीक है। बाद औकात किताबें पूछी होती है, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि कई दफा ये सवाल पब्लिक सर्विस कमीशन में रिपीट हो चुका है कई दफा कि उसूल फिक्र की पहली किताब कौन सी है, उसूल फिक्र की पहली किताब कौन सी है। अब उसूल फिक्र पे आपको ये बता दें कि जब भी ये सवाल आ जाता है तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अर-रिसाला, ये अरबी जुबान में है। अर-रिसाला जो है ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की उसूल फिक्र पे लिखी जाने वाली एक अहम किताब है। अब ये तय हो गया, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि ये जो किताब है अल-वजीज, ठीक है, फी उसूल फिक्र, ये किताब किस मौजू पे लिखी जाने वाली अहम किताब है, आगे ऑप्शन आ जाते हैं फिक्र, उसूल फिक्र, मतने फिक्र या कोई नहीं। तो इस पे जवाब क्या होगा, उसूल फिक्र, ठीक है। इस पे जवाब क्या होगा, उसूल फिक्र, क्योंकि अक्सर लोग यहां पे ये जो फैसला है नहीं कर पाते और उनको इन चीजों का पता नहीं चलता कि हमने इसमें दुरुस्त जवाब क्या लिखना था, दुरुस्त जवाब क्या लिखना था, और ये पेपर में सवाल आ चुके हैं। अब इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि कम से कम आप कोई भी जब तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपको उनकी किताबों के हवाले से जरूर पता हो। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन में भी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में भी इसके बारे में लाजमी सवाल होने वाले हैं। आप में से हर एक बंदे को 2 से 3 किताबें उसूल फिक्र की पता हो और 2 से 3 किताबें मतने फिक्र की पता हो, और ऐसे ही तरीके फिक्र पे जो भी आपको कोई 1-2 किताबें तो है वो जरूर पता होनी चाहिए। और इसके लिए आप मिसाली गाइड दे सकते हैं। मिसाली गाइड के आगाज में जो हमने किताबियात वहां पे दी है, आप वो किताबियात को वहां पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो एक बड़ी अहम किताब है मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी की, ये एक उसूल जो है फिक्र पे एक किताब है, मुसल्लिम सबूत, ये किताब भी उसूल फिक्र पे है। आप इसमें से कोई एक पढ़ लें मगर उसको पढ़िएगा जरूर, क्योंकि ये वो पेपर है जिसमें उसूल फिक्र पे 2 नंबर का पेपर आना है। आपको ये तय है कि एक डेफिनेशन का कोई पेपर आ सकता है जिसमें उसूल फिक्र में आप पढ़ते हैं खास व आम, हकीकत व मजाज, मजाज और हकीकत के आगे डेफिनेशन में आगे मजीद चीजें, फिर आप यहां पे मुतलक व मुक़य्यद पढ़ते हैं, सरी किनाया पढ़ते हैं, फिर बेसिकली वो जो आगे नसूस हैं जिनका मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था आपको, वो वाली भी चीजें हैं। अभी मुझे बार बार आ चुके, क्लास मैं कंडक्ट कर रहा हूं तो इस वजह से मैनेज कर रहा हूं, तो बार बार मुझे लोगों को इंटर करना पड़ता है क्लास में। अब यहां पे आपको जब आपने पढ़ना है उसूल को, तो उसूल फिक्र में ये जितने भी उसूल हैं, खास तौर पर हकीकत तो मजाज, आम खास, मुतलक व मुक़य्यद, ये आप जब उसूल शाशी पढ़ते हैं, उर्दू के अंदर पढ़ लेते हैं, तो वहां पे डेफिनेशंस दी होती हैं, ठीक है। उसमें से आपको कोई ना कोई एक एग्जांपल आनी चाहिए। अब इंटरव्यू में तो आपको एग्जांपल्स पूछी जाएंगी, टेस्ट के अंदर डेफिनेशन पूछी जाती है। फिर दूसरा एक पक्का सवाल इन चीजों के बारे में होता है, मुतअल्लिकात नुसूस, ये मैंने लेक्चर में बताई है, और है मुतकाबिलात नुसूस,
ये आपने जो कल लेक्चर सुना है उसके अंदर बड़ी तफसील के साथ हमने इसका जिक्र किया है। अब मुतअल्लिकात नुसूस कितनी है? ये 4 है। मुतकाबिलात नुसूस टोटल है 8। 4 प्लस 4, 4 4 की जिद्दें। हर दफा 2017 ले लें, 15 ले लें, 21 ले लें, 22 23 वाला पेपर ले लें, याद रखें हर पेपर के अंदर इनके बारे में सवाल आया हुआ है। सो आप ये तय कर लें कि एक सवाल आपको किताबों से फिक्स से आएगा और एक सवाल आपको उसूल फिक्र से आएगा। बेसिकली 2 सवाल बनेंगे आपको सिर्फ उसूल फिक्र में से, ताकि आपको इनका पता हो। इसलिए इसमें से पेपर 6 नंबर का, 5 नंबर का बनता है और इंटरव्यू तो पक्का इसमें से सवाल होना होता है। अब इंटरव्यू में और टेस्ट में एक सवाल यह भी हो जाता है कि फिक्र से क्या मुराद है, ठीक है, और उसूल फिक्र से क्या मुराद है, ठीक है। अब फिक्र और उसूल फिक्र में ये जो फर्क करना है ना, ये बहुत जरूरी है। अब इसमें लोग जो है वो फर्क नहीं कर पाते। अब अमाल शरिया के मसाइल को जानना और फुरूई अहकाम का इल्म जो तफसीली दलाइल से माखूज हो, उसको हम क्या कहते हैं? ये फिक्र कहते हैं। लफ्जी माना इसका था समझदारी, समझबूझ। मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन अन युफ़क़्क़िह फ़िद्दीन, ये फिक्र के तफहीम के माना में आता है। अब उसूल फिक्र बेसिकली हम उन उसूल और कवायद व ज़वाबित को कहते हैं जिनके साथ आमाल शरिया के मसाइल को जानना और पहचाना जा सकता है, उनको हम उसूल फिक्र कहते हैं। 2 किताबें उसूल फिक्र पे और 2-3 किताबें आपको मतन फिक्र पे, ये याद होनी चाहिए और उसका थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। खास तौर पर उसूल फिक्र आप उसूल शाशी या अल वजीज, इसका उर्दू तर्जमा या कोई भी उर्दू तर्जमे की आप किताब पढ़ के जाइएगा। बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ें ना भी पढ़े, मगर बुनियादी चीज़ें जो है वो ज़रूर पढ़नी है। अब इसके बाद जो आपको सवाल होते हैं वो इसमें से एक आता है इबारतुन्नस, इशारतुन्नस, दलालतुन्नस, इक्तज़ाउन्नस, और ऐसे ही फिर इसके बारे में आपको सवालात होते हैं। ये मुतकाबिलातुन्नुसूस है। अब मुतकाबिलातुन्नुसूस जो है ये ज़ाहिर, यह है नस, मुफस्सर और मुहकम। ज़ाहिर के मुकाबल खफी है, नस के मुकाबल जो है मुश्किल है, मुफस्सर के मुकाबल जो है वो मुजमल है और मुहकम के मुकाबल जो है मुतशाबे है। अब इसमें भी आप आगे जो जाते हैं तो हुक्म तकलीफी, ठीक है, हुक्म वज़ई और हुक्म तकलीफी की जो 5 अक़साम हैं आपको कल पढ़ाई हैं, वो आज आपको शेयर भी कर देंगे। वैसे भी हमने असाइनमेंट्स भी उस पर शेयर कर दी हुई हैं, तो उम्मीद है कि आपने उसको कल पढ़ा होगा और आपको तसल्ली के साथ वो चीज़ें याद नहीं होंगी। तो इन चीज़ों को ज़रूर देखना है। उसूल फ़िक़्ह की अर-रिसाला, और वैसे फ़िक़्ह की जो किताब कही जाती है ना, फ़िक़्ह की वैसे जनरल किताब है वो किताबुल मजमू, अल मजमू, ठीक है, इमाम ज़ैद की ये फ़िक़्ह पे किताब है। इमाम ज़ैद की फ़िक़्ह पे किताब है और ये भी सवाल पेपर में आ चुका है। तो ये फ़िक़्ह की पहली किताब अल मजमू है इमाम ज़ैद की, ये आपने ध्यान में रखना। अब आज का जो दूसरा पोर्शन है उस पर थोड़ी सी बात कर लें। आज के दूसरे पोर्शन में जो बुनियादी तौर पर टॉपिक होता है वो होता है तारीख़ फ़िक़्ह। अब तारीख़ फ़िक़्ह की जो तारीख़ है, देखें ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से फ़िक़्ह जो है वो चली आ गई और वहीं से ही आगे जब चलते हुए तो इसके मुख्तलिफ अदवार जो है वो किए गए हैं। इसमें से मैं सिर्फ चंद एक अदवार का जिक्र करूंगा। बेसिकली वो कोई तय नहीं है कैसे होंगे, तो हम फ़िक़्ह के दौर करते हैं 6। सबसे पहला दौर है रिसालत, दौरे रिसालत। दूसरे नंबर पर हम करते हैं इसको खिलाफत रास्ता। तीसरे नंबर पर करते हैं इसको बनु उमैया का दौर। चौथे नंबर पर कहते हैं बनु अब्बास का दौर, यानी कि अब्बासी दौर। ठीक है, खिलाफत का दौर, उमैया का दौर और अब्बासी दौर। इसके बाद आता है 5वां दौरे तकलीद और छठा दौर जो आता है वो दौरे हाजिर है।
फ़िक़्ह अपने इब्तदाई मराहिल से लेकर आज तक अपने मुख्तलिफ अशकाल में मुख्तलिफ मामलात को सुलझाने में आज तक मौजूद है, और इसकी हैसियत जो है हमारे लिए, हमारे शरीयत के लिए एक माखज़ की हैसियत है। और फ़िक़्ह जो है इसके बड़े मारूफ जो माखज़ है वो इसके 4 मारूफ माखज़ है। माखज़ फ़िक़्ह, अच्छा वैसे तो वो भी माखज़ में शामिल होते हैं, इस्तिहसान है, मुसाले मुरसला है, सद्दे ज़राए है, उर्फ है, रवाज है, इज्तिहाद है, ये भी माखज़ में शामिल है। मगर जो मुत्तफ़क़ुन अलैह लोगों ने जिसको तस्लीम किया है उसके बारे में ये आता है कि 4 माखज़ फ़िक़्ह हैं। उसमें से सबसे पहले कुरान मजीद, किताबुल्लाह, फिर आती है हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीसरे नंबर पर आता है इज्मा, चौथे नंबर पर आता है क़यास। ठीक है, ये माखज़ फ़िक़्ह है। अब फ़िक़्ह इस्लामी के जो अदवार है, सबसे पहला जो दौर होता था ना, वो वाला सबसे पहला दौर, उसमें क्या चीजें थी? 3 बुनियादी उसूल थे दौरे रिसालत में, 3 बुनियादी उसूल। अब ये सवाल पेपर में आ जाता है और 2 दफा आया है, हमारी दफा भी ये सवाल आया था कि जो कुरान के जो फ़िक़्ही उसूल हैं वो कितने हैं? कुरान के फ़िक़्ही उसूल कितने हैं? वो 4 है। वैसे तो 3 है मगर 4 उमूमन बयान किए जाते हैं कुरान के फ़िक़्ही उसूल। अब सबसे पहले उसमें क्या है? अदम हरज, अदम हर्ज। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन सा है? किल्लत तकलीफ, यह भी कुरान का फ़िक़्ही उसूल है। तीसरे नंबर पर है तदरीज, चौथे नंबर पर है मनसूख, यानी कि नासख मनसूख से मुराद नसख। अब ये 4 जो उसूल हैं, ये 4 कुरान के बुनियादी उसूल हैं। अब अदम हरज का मुराद ये है कि तंगी का ना होना, तंगी का ना होना। फ़िक़्ह का यही माखज़, फ़िक़्ह का ये जो यही मकसद होता है कि किसी चीज़ के अंदर शरीयत के उन अवामिल जिस पे वाज़े तौर पर जो है कुरान और हदीस में राय नहीं मिलती, तो शरीयत जो है उसको तंगी को ख़त्म करना, उसको कम करना, ये हमारा मकसद होता है। ये शरीयत का मकसद है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब वही आती रही, तो इस लिहाज से अब मकसद क्या था? अब नमाज कसर जो है, ठीक है, नमाज कसर, अब उसमें हरज तंगी का ना होना ख़त्म किया गया है कि सफ़र की सोबतें मसाइल बहुत ज़्यादा है, लिहाजा अल्लाह के हुक्म से कुरान का एक फ़िक़्ही उसूल आ गया, अल्लाह ताला ने बता दिया कि कसर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद किल्लत तकलीफ। किल्लत तकलीफ से मुराद ये होता है कि अहकामात ऐसे बनाए जाए जिससे कम से कम तकलीफ हो, कम से कम तकलीफ हो, और उसका फायदा क्या? वो भी मोमिनीन को है, मोमिनों का है, अहले इस्लाम को है। अब जैसा कि हर साल हज करना, अब ये फर्ज नहीं है, मोमिन के ऊपर जिंदगी में एक बार हज करना लाजिम है। अब उसके ऊपर हर साल हज करना, क्योंकि मकसद क्या था शरीयत का? तकलीफ को कम किया जाए। मकसद क्या था? तकलीफ को कम किया। जब तकलीफ को कम करना है तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि मिसवाक करना, इशा की नमाज को जल्दी पढ़ना। वैसे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतु बिस्सलात, इशा की नमाज है, अगर मैं अपनी उम्मत पे मुशक्कत ना समझता तो मैं आखिरी पैर पढ़ने का हुक्म देता। लअमरतु बिस्सवाक, मिसवाक का हुक्म आ जाता है। मकसद ये था कि तकलीफ को कम किया जाए। लिहाजा ऐसे ही जो नमाज तहज्जुद है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास होगी और आम मोमिनीन के लिए वो ख़ास नहीं हुई। तो मकसद ये कुरान के फ़िक़्ही उसूलों का तकलीफ को कम करना। अब ये सवाल आया था, क़िल्लत तकलीफ अदम हरज का लाजमी नतीजा है? क़िल्लत तकलीफ अदम हरज का एक लाजमी नतीजा, ये सवाल आया था। क़िल्लत तकलीफ किसका एक लाजमी नतीजा है? अदम हरज का, यानी कि
तकलीफ को कम करना वो वहां पे है कि तंगी का खत्म करना है, कि वहां पे तंगी ना हो। अब तीसरा कुरान का फिक्ही उसूल है तदरीज। तदरीज का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता। देखिए कुरान के बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जो यकदम नाज़िल नहीं हुए, जो यक बार ही उसको नाफज नहीं कर दिया गया, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि सूद है, और नमाज के अंदर जो आप आगे जो पढ़ते हैं, जो जैसे कि शराब है, नमाज के हवाले से है, नशे के हवाले से है। ये सारे जो कुरान के जो उसूल हैं उसमें तदरीज मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल खुफिया तबलीग की, उसमें भी तदरीज मौजूद है। फिर आगे तबलीग की। तो यानी कि कुरान के जो फिक्ही उसूल है उनमें नफाज जो है वो ऐसा ऐसा नाफिज होते हैं, इकट्ठे यकदम नाफिज नहीं होते। और इसमें इसकी बड़ी मिसाल जो है वो शराब का मुख्तलिफ मराहिल में जो हराम होना, ऐसे ही जुआ है उसके बारे में नफरत पैदा करने के बाद उसको फिर फरमाया इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब रिज्सुम मिन अमल शैतान। इससे पहले क्या फरमाया, यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास। यहाँ पे हराम नहीं किया, उसका नफा नुकसान बता दिया, मगर एक जगह पे ऐसा फिर बता दिया कि ये शैतानी अमल है, फाइस्तानिबू, लिहाजा बच जाओ। तो अब इसके बाद आता है चौथा हुक्म जो है वो नस्ख है। अब किसी हुक्म का मनसूख होना ये भी उम्मत के लिए आसानी है, उम्मत के लिए सहूलत पैदा हुई है कि कोई हुक्म जो पहले चल रहा था उसको मनसूख कर दिया। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती है, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को कब्रिस्तान जाने से मना फरमाया था, तो नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ुरूहा, फिर फरमा दिया बस तुम इसकी ज़ियारत किया करो। यानी कि कुरान का किसी आयत या किसी चीज़ को मनसूख कर देना वो भी बेसिकली उम्मत को तकलीफ से बचाने के लिए और उनकी तकलीफ को कम करने के लिए है। तो ये कुरान के जो फिक्ही उसूल हैं ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चलते रहे। अब हम बात करते हैं मुख्तलिफ जो है माखज़ फ़िक्ह हैं, उसमें से हमने माखज़ फ़िक्ह में हम 4 पढ़े। अभी कुरान है, हदीस है, और इजमा है, कयास है। ठीक है, अब पेपर के अंदर ज्यादातर इन्हीं के बारे में पूछा जाता है, फिर भी बाकी चीजों को थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। इनके बारे में वाज़ेह है, इनकी नस मौजूद है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। अब इजमा हो या कयास हो या कोई भी हो, उसके लिए जो एक बड़ी वाज़ेह दलील है वो ये वाली है, सूरह निसा की आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ठीक है, अब ये जो आयत है ना कि तुम में से जो साहिबे मामला वाले लोग हैं, अमर वाले लोग हैं, उनकी इताअत ताबेदारी जो है वो भी वाजिब है। अब कुरान के माखज़, बुनियादी माखज़ जो है वो 4 है। अब इसके अलावा जो ज़ैली माखज़ है आप उनको भी देख सकते हैं, उसमें से इस्तिहसान है, ठीक है, मुसाले मुरसला है, सद्दे ज़राए है, उर्फ है, रवाज है, इज्तिहाद है, ये और भी माखज़ है। अब हमने इनको थोड़ा थोड़ा देखना है। कुरान और हदीस के बारे में तो वाज़ेह है। इजमा जो है, इजमा क्या होता है? इजमा हम सब पढ़ते हैं, कयास के बारे में भी हमें पता है, ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, मगर फिर भी सिर्फ आपको मारूफ चीज़ें बताने के लिए। अब इजमा किसी ज़माने में तमाम मुज्तहिदीन, मुसलमान मुज्तहिदीन जो हैं, किसी फैसले पर मुत्तफिक हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? इजमा हो गया। जिस इजमा होगा कब या कयास कब होगा? देखिए, इजमा और कयास जो है होता ही तब है जब उसके बारे में वाज़ेह हुक्म जो है वो कुरान और हदीस पे ना मिल रहा हो, इसके बारे में बहुत ज़्यादा खामोशी हो या बहुत ज़्यादा क्लियर हुक्म ना मिल रहा हो, उस वक्त इजमा होता है। अब इसकी 2 अक़साम होती है, एक होती है सरी और एक होता है सकूती। अब सरी में तो उम्मत के मुज्तहिदीन जो है, उलमा हैं, वो किसी अल्फाज के साथ वाज़ेह बोल देते हैं, हुक्मन बोल देते हैं और उस पर अमल वाजिब हो जाता है। लिहाजा जो अल्फाज के साथ वाज़ेह हो जाए उसको हम सरी के माना में, और सकूती किसी एक इलाके में किसी आलम के मशहूर जो है इज्तिहाद पे
उसने इज्तिहाद किया और बाकी उलमा को भी उसका पता चला, मगर उसके खिलाफ कोई भी नहीं गए, ना उसके खिलाफ बात की, ये बल्कि उस पर सकूत इख्तियार किया, तो हम इसको भी कहते हैं ये इजमा सकूती कहलाता है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इजमा की डेफिनेशन आती हो, पेपर के अंदर, टेस्ट के अंदर ये चीजें पूछी जाती है, इंटरव्यू के अंदर भी, और इसकी दो अकसाम पता हो, और उन अकसाम की आगे कोई कोई एग्जाम्पल आपने ज़हन में रखने। फिर आगे आ जाता है कयास। अब कयास का लफ्जी माना होता है अंदाजा लगाना, कयास करना, अंदाजा लगाना। इसका जो इस्तिलाही माना है कि मुश्तरका इल्लत, मुश्तरका वजह होगी, एक मुश्तरका इल्लत, एक हुक्म शरा में मालूम होने से दूसरे को पहले से मिला देना, यानी कि दो चीजें हैं, उन दो चीजों में एक हुक्म जो है ना वो शरीयत में मौजूद है, ठीक है, दूसरी का मौजूद नहीं है, मगर वो उनके अंदर वसफ खूबियां एक जैसी ही पाई जाती हैं, तो उस हुक्म को दूसरे के ऊपर भी लागू कर देना, इसको हम क्या कहते हैं, ये कयास है। अब इसकी भी दो अकसाम है, और अरकान इसके असल में जो पूछे जाने वाले हैं, अकसाम क्यास की कितनी है, दो, और क्यास के अरकान कितने हैं, चार। क्यास के जो अरकान है वो चार है, उसमें से सबसे पहले है असल, फरा, हुक्म, इल्लत, ये चार है, ये अरकान कयास चलते हैं। अब इसमें असल उसको कहते हैं जिस पर कयास किया गया हो, यानी कि जिसका हुक्म वाज़े मिल गया हो, जिस पर कयास किया गया हो, उसको कहेंगे असल। फरा है जिसको कयास किया गया, जिसको कयास किया गया, और हुक्म क्या है कि जो बाद में हुक्म निकाला गया है, हुक्म क्या निकला था, चीज जायज है या नाजायज है, हुक्म क्या निकाला गया। और इल्लत जो है आप इसको वसफ कह सकते हैं, खूबी कह सकते हैं, वो वसफ या खूबी है जिसकी बुनियाद पे कयास किया गया। तो इसके चार अरकान है, ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है। इसके बाद आप जो मारूफ चीजें हैं उसको भी आप देख सकते हैं, मगर वो इस कदर इंपॉर्टेंट नहीं है जिस कदर ये वाली है। ज्यादातर सवाल जो है ना वो इसमें से आते हैं। ये आपको बता देते हैं जी, इसमें एक चीज आती है इस्तेहसान, और इस्तेहसान का लफ्ज़ी माना होता है किसी चीज को अच्छा जानना, किसी शय को अच्छा जानना, ये इसका लफ्ज़ी माना है इस्तेहसान। और इस्तिलाही माना ये है कि मुज्तहिद का किसी मसला में इस तरह हुक्म लगाने से हट जाना जिस तरह इसने इस जैसे किसी दूसरे मसला में लगाया हो, यानी कि किसी कवी दलील की बुनियाद पर उस मसला से हट जाना, इसको हम क्यास के इस्तेहसान कह सकते हैं। आपने सिर्फ लफ्जों में याद रखना, ठीक है। अब है इज्तिहाद, ये पेपर में इसके बारे में सवाल बहुत कम पूछा जाता है। अब इज्तिहाद जो है ना ये जोहद से निकला है, और इसका माना है कोशिश करना, कोशिश करना। अब इज्तिहाद में ये हम क्या करते हैं कि कोई भी बंदा जो मुज्तहिद के वसफ रखता है, शरी अहकाम चीजों को जानता है, वो किसी मसला के बारे में अपनी हर मुमकिन कोशिश करता है। देखिए एक सवाल इंटरव्यू में ये भी हो जाता है कि क्या आप लोग मुज्तहिद हो सकते हैं? यस, हम मुज्तहिद हो सकते हैं अगर अरबी ग्रामर का माहिर या आप उन जो इज्तिहाद के जो वसफ है उनके मालिक है तो आप कर सकते हैं। अगर आप इन वसफ से खाली हैं, जितने भी औसाफ हैं इनसे खाली हैं, फिर भी इंसान इज्तिहाद कर सकता है। और इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स है, यानी कि ये नहीं है कि हम इज्तिहाद नहीं कर पाते या कोई अनपढ़ बंदा इज्तिहाद नहीं करता, तो इज्तिहाद कोई भी कर सकता है, ठीक है। अगरचे
शरई लिहाज से इज्तिहाद ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं जिसमें वो उन सारे औसाफ से बंदा हामिल हो, उन औसाफ का, मगर इसके बावजूद कोई ना कोई इंसान किसी न किसी जगह पे वो इज्तिहाद ज़रूर कर रहा होता है। तो ऐसे ही ये आपने जो है उसके बारे में उर्फ है, रवाज है, मिसाल मुरसला है, सद्दे ज़राए हैं, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी सिर्फ डेफिनेशन करनी है, बाकी उसमें तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा जो डिटेल में कोई चीज़ों के बारे में नहीं पूछा जाता। अब इसके बाद हम जो चीज़ें देखेंगे, अल्लाह, अब आप तरीक़े फ़िक़्ह में एक अहम चीज़ देखते हैं, वो है हमारे फुक़हाए खमसा। वैसे तो फुक़हाए अरबा का नाम ही मारूफ है, फुक़हाए अरबा का नाम ही मारूफ है, मगर फुक़हाए खमसा जो हैं हम उनका तारुफ जो है वो ज़रूर देखेंगे। और इसमें एक सवाल आपका यहाँ पे खड़ा है, देखें, दो सवाल आपके उसूल फ़िक़्ह में है, एक सवाल आपका तरीक़े फ़िक़्ह में है जो अभी मैंने आपको बताया है, और एक सवाल आपका यहाँ पे फुक़हाए खमसा के बारे में आ जाता है, और एक या दो सवाल वो आपके मतन फ़िक़्ह के हैं। ठीक है, इसलिए 5 या 6 सवाल जो है वो फ़िक़्ह से आते हैं। तो फुक़हाए खमसा का तारुफ आपने बहुत अच्छे अंदाज में करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे तरतीब वाइज लिखेंगे, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सबसे ज्यादा कयास करने वाले, और नाम है नुअमान बिन साबित, नुअमान बिन साबित। ये याद रखने वाली चीज है क्योंकि इसमें पक्का एक सवाल आ जाता है। नुअमान बिन साबित नाम है, और 80 हिजरी कूफा में पैदा हुए, कूफा में 80 हिजरी कूफा में पैदा हुए। 150 हिजरी बगदाद के अंदर इनकी वफात हुई, और ये वो फकीह हैं जिनकी जेल के अंदर इनकी वफात हुई है। आपके असासा में हम्माद बिन अबी सुलेमान है, शरीक बिन अब्दुल्ला नखी है, सुफियान बिन सईद सौरी है, ये आपके बड़े बड़े असाज़ा किराम हैं। आपके शागिर्दों में भी बड़े कामयाब और नामवर शागिर्द हैं, उनमें जो कुछ नाम आते हैं, इमाम ज़फ़र, इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी, और बड़े मारूफ शागिर्द हैं इमाम अबू यूसुफ, इमाम अबू यूसुफ। अब यहां पे ये 3 बड़े जो शागिर्द हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का बात में ये फ़कीह हैं, और हर फ़कीह का अपना नज़रिया है, और अपनी सोच के मुताबिक वो उसका उस मसले से जो किसी हदीस से जो मसला मुस्तंबत करने की एक सोच है, एक तरीक़ाकार है, उसका अपना अपना है। बाद औक़ात उस्ताद की बात उस तरीक़े के मुताबिक नहीं होती जो एक उस शागिर्द समझता है, लिहाजा वो उस बात पर अपने शागिर्द से इख्तलाफ कर सकता है, और शागिर्द अपने उस्ताद से इख्तलाफ कर सकता है। ऐसे ही फ़िक़्ह के अंदर कई मसाइल में जो अपने उस्ताद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद, इमाम ज़फ़र, कईयों पे जो है बात पे इत्तेफाक करते हैं, कईयों पे नहीं करते, और कईयों पे ये शागिर्द मिल जाते हैं तो कईयों पे उस्ताद मिल जाते हैं। तो ये एक बात फ़िक़्ह की इस्तिलाह में यहाँ पे 3 इस्तिलाहें बोली जाती हैं। एक है तरफ़ैन, इस पे सवाल आ जाता होता है, एक है तरफ़ैन, दूसरी है शेखैन, तीसरी है साहिबैन। ये 3 इस्तिलाहें फ़िक़्ह की इस्तिलाहें हैं। ठीक है, अब शेखैन हदीस में भी आता है, हदीस में इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम को कहते हैं, और हम सहाबा कराम में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को कहते हैं। फ़िक़्ह के अंदर जो तरफ़ैन से मुराद है ना, तरफ़ैन से, इसमें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और इनके जो शागिर्द हैं इमाम मोहम्मद, इमाम मोहम्मद। अब हिदाया में जब ये बात आती है कि तरफ़ैन इस पे मुत्तफ़िक़ है,
तो इससे मुराद होगा कि इमाम अबू हनीफा के साथ उनके शागिर्द इमाम मोहम्मद इस कौल में उनके साथ है। ठीक है, शेखैन से मुराद, ये फिक्र की इस्तिलाह में सबसे राजे बात इसको कहा जाता है शेखैन। उसमें है कि जब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, ये मदारिस के लोगों को तो माशाल्लाह मुझसे बहुत ज़्यादा इल्म है, ये सिर्फ एक समझने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी आप सब माशाल्लाह बहुत अहले इल्म है, मुझसे कई गुना ज़्यादा फिक्र को जानते हैं। मैं सिर्फ पढ़ के समझ के जो मुझे एक चीज़ समझ आती है और एक आसान करके कोशिश करता हूँ ये पेश की जाए, क्योंकि वो लोग भी मौजूद हैं जो मदारस से नहीं पढ़े हुए, जो सिर्फ मदरसे के इब्तदाई चीज़ें पढ़ी हुई हैं, या फिर वो पंजाब यूनिवर्सिटी या किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी से किसी ने एमए किया है या किसी ने प्राइवेट के तौर पर एमए किया है। लिहाजा उनके लिए इन चीज़ों को आसान बनाना। और देखें, आप फिक्र के अंदर अगर समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो ऐसा नहीं है। हमारा यहाँ पे टारगेट कोई फिक्र के जो पेपर या उस लेवल की तैयारी जिस पे फिक्र पे हम किताबें लिखे, ऐसा नहीं है। हमारा यहाँ पे जो मकसद है वो है पब्लिसिस्ट कमीशन, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिसिस्ट कमीशन हो या पंजाब पब्लिसिस्ट कमीशन हो। हमारा मकसद टेस्ट और इंटरव्यू है कि हमने टेस्ट और इंटरव्यू देना है। लिहाजा वहाँ पर इंटरव्यू लेने वाले भी इतना डीपली नहीं पूछते और इंटरव्यू देने वाले भी इतना डीपली नहीं बताते। बाकी इल्मी लिहाज से अगर आप किताबें पढ़ने वाले तो एक बड़ी बड़ी किताबें हमने इस पे पढ़ी हुई हैं, लिहाजा वो बात करें तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो बाकी सिर्फ यहाँ पे चीज़ों को देखना मकसद है। ठीक है, अब यहाँ पे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के साथ जब इमाम अबू यूसुफ हो, इमाम अबू यूसुफ हो, तो हम उनको कहते हैं ये शेख है। इसके बाद साहिब है, जब इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ हो तो उस वक्त हम उनको कहेंगे साहिबैन। बस ये चीज आपने याद रखनी है कि तरफैन से क्या मुराद है, शेखैन से क्या मुराद है और साहिबैन से क्या मुराद है, क्योंकि इसके बारे में अक्सर जो है ना वो सवाल आ जाता है। अब इल्मे फिक्र में ये कहा जाता है, इल्मे फिक्र समझने वाला इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मोहताज है। ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का एक मारूफ कौल है, वो नकल किया गया। अब यहाँ पे ये तो हो गई फुक़हाए खमसा में से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मारूफ तारुफ। अब इनके बाद जो चीज आती है वो है कुतुबे फ़िक़्ह हनफी, यानी कि इस फिक्र की हनाबला की जो हनफी है उनके हनफी मकबा फिक्र की जो मारूफ कुतुब है वो कौन कौन सी है। अब देखिए, इमाम मोहम्मद की किताबुल आसार ये भी किताब है। इसके बाद अल मबसूत, ठीक है, ये इमाम सरखसी की है। और काफी की शरह तोहफातुल फुक़हा अलाउद्दीन समरकंदी की, तोहफातुल फुक़हा ये किताब है अलाउद्दीन समरकंदी की। इसके अलावा है बदाइश सनाए अलामा कासानी की और अल हिदाया, बड़ी मारूफ किताब है फिक्र पे, ये उसूल फिक्र पे नहीं फिक्र पे है। हिदाया अली बिन अबी बकर की, अली बिन अबी बकर अल मरग़ीनानी, ये उनकी किताब है। और रुद्दुल मुख्तार ये मोहम्मद अमीन बिन उमर की है, मुख्तसर क़दूरी की शरह। तो ये आप जो है ना याद रख सकते हैं कि फ़िक़्ह हनफी की जो उसूल की या फ़िक्र की किताबें हैं वो ये वाली किताब, इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा है, मगर हम सिर्फ इसमें से मारूफ किताबें जो है वो आपके सामने रख रहे हैं। तो इसमें आपने ये याद रखना है कि जो है रद्दुल मुख्तार उसको भी थोड़ा सा देख सकें और क़दूरी, ठीक है, उस किताब को भी थोड़ा बहुत। और इसके लिए अगर मैं कहूं तो बीए इस्लामियात इख्तियारी पार्ट 2 उसको जरूर पढ़िएगा। और एमए के अंदर जो फिक्र का सिलेबस है, फिक्र का सिलेबस उसको पढ़ लें तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये पार्ट 2 के अंदर क़दूरी का मतन शामिल है, फिक्र के बारे में शामिल है, तरीक़े फिक्र के बारे में शामिल है।
तो इस लिहाज से वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है ना, और देखें पेपर बनाने वाले भी ये कॉलेज लेवल के, यूनिवर्सिटी लेवल के प्रोफेसर होते हैं, टेस्ट इंटरव्यू लेने वाले भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल के प्रोफेसर होते हैं। जाहिर बात है उन्होंने भी इन्हीं चीज़ों को पिक किया होता है, लिहाजा इन चीज़ों को पढ़ के जाएंगे तो तैयारी अच्छी होगी। बहुत सारे मैंने लोग देखता हूं कि वो किताबों में नहीं जाते, किताबों में इंटरेस्ट नहीं रखते, इस वजह से तैयारी अच्छी नहीं हो पाती। लिहाजा इन चीज़ों को पढ़ के जाइएगा, बार बार मैं कह रहा हूं। इसके बाद हम बात करते हैं जी दूसरे मारूफ फकीह इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में, इमाम शाफी का असल नाम है मोहम्मद बिन इदरीस शाफी। मोहम्मद बिन इदरीस शाफी, और आपकी कुनियत है अबू अब्दुल्ला। 150 हिजरी गजा में पैदा हुए। मक्का में मुफ्ती हरम मुस्लिम बिन खालिद से आपने इल्म हासिल किया और तकरीबन 119 असातिज़ा किराम से आपने उलूम हासिल किए हैं। आपके शागिर्दों में इमाम अहमद बिन हंबल, शागिर्द इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह आपके शागिर्दों में है। अबू सलमान दाऊद ज़ाहिरी रहमतुल्लाह अलैह, दाऊद ज़ाहिरी रहमतुल्लाह अलैह आपके शागिर्दों में है। अबू सौर बगदादी आपके शागिर्दों में। 204 हिजरी में आपकी वफात हुई है। और सल्तनत अयूबिया का, सल्तनत अयूबिया का जो सरकारी मजहब था वो भी सरकारी मजहब शाफी था, ठीक है। और इनकी मारूफ किताबें, अभी उनके बारे में हम जिक्र करते हैं, तो लुगत और फिक्र के इमाम थे, लुगत और फिक्र के इमाम थे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की ना फिक्र दो तरह से है, एक है फिक्र कदीम और है एक फिक्र जदीद। इसी वजह से ये कहा जाता है कि मिस्र आने से पहले जो फिक्र है वो कदीम है, और उसके बाद वाले जो अकवाल है उसको हम जदीद कह देते हैं। अब ये अक्सर अहले हदीस का मजहब, अक्सर मुहद्दिसीन का मजहब, जो आपने फर्द ये उसूल दिए उसमें से जो है वो मजहब इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का निकलता है। और इसी से ही नजद के अंदर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब वो भी इसी मसलक से आगे निकले थे। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इमाम शाफी, जैसा कि फिक़्ह हनफी की जो कुछ किताबें हैं, ऐसे है इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की जो फिक़्ह शाफी है उसकी भी कुछ किताबों के मारूफ नाम है जिनको हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं, और ये सवाल भी पेपर में लाजमी पूछा जा सकता है। फिक़्ह शाफी में सबसे अहम किताब इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की जो किताबें हैं, एक है उसूल फिक़्ह पे। ये अभी मैं बता के आया हूं कि उसूल फिक़्ह पे जो आपकी किताब है उस किताब का नाम है अर-रिसाला। और मतन फिक़्ह पे या फिक़्ह पे आपकी मारूफ किताब है, उसका नाम है किताबुल उम। किताबुल उम ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। इसके अलावा किताबुल उम जो है, इसके बारे में आपको बता दें कि इसकी 7 जिल्दें हैं, काहिरा से ये छपी है, मिस्र का दारुल हुकूमत काहिरा है, वहां से छपी है। किताब दर किताब है, हर किताब के आखिर पे अबवाब है, हदीस या आयत से आप ये उसका आगाज करते हैं। तो किताबुल उम के अलावा भी फिक़्ह शाफी की कुछ और भी किताबें हैं। अल मुहज़्ज़ब है जैसे कि अबू इसहाक इब्राहिम बिन अली शराजी की, और ऐसे ही अल मजमू शर अल मुहज़्ज़ब जो है वो यहया बिन शरफ अल मारूफ इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी मारूफ किताब जो है अरबाइन नववी है। तो इसके अलावा भी उनकी फिक़्ह शाफी पे किताबें मौजूद हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। सिर्फ एक एक दो किताबें इनकी लाजमी जो है ना वो हमने देखी। इसके बाद अब शख्सियत आती है हम्बली मकतब फ़िक्र इमाम अहमद बिन हंबल। इमाम
अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। इमाम अहमद बिन हम्बल शैबानी, कुनियत इनकी है अबू अब्दुल्ला, 164 हिजरी में पैदा हुए। ठीक है, असाज़ा किराम की तादाद तकरीबन 100 तक पहुंचती है और 241 हिजरी में आपकी वफात होती है, आपकी वफात है। अब इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को अब्बासियों का जो मारूफ दौर है, खास तौर पर मामून रशीद, मोतसिम बिल्ला और वासिक बिल्ला, क्योंकि अब्बासी हम पढ़ के आए हैं अभी, अब्बासी दौर के अंदर जो इन मामून, मोतसिम और वासिक बिल्ला, इन तीनों जो मुख्तलिफ बादशाह थे, इनके मजहब इन्होंने इख्तियार कर लिया था मोताजिली अकायद के हामिल हो चुके थे। और मोताजिली अकायद के मुताबिक जो है कुरान जो है वो मखलूक था। और इसी बात पे जो इमाम अहमद बिन हम्बल ने उनके साथ मुनाजरा किया और फिर जाके उनको सजाएं दी गई और जेल के अंदर कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करी, मगर इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने कौल से नहीं हटे और इन तीन बादशाहों ने इमाम अहमद बिन हम्बल पे जुल्म ढाए और उसके बाद मुतवक्किल अल्लाह ने जो है उनको रिहा किया। तो कुरान को मखलूक कहने पे और इब्ने क़य्यम ने इमाम अहमद बिन हम्बल के 5 उसूल भी बताए और आपने अपनी किताब के जो है, आपकी किताब है मुस्नद अहमद इमाम अहमद बिन हम्बल, यानी उसके हवाले से ये बड़ी मारूफ है। तो ये इमाम अहमद बिन हम्बल जो है, इनके जो फॉलोअर्स हैं या इनके मकबा फिक्र हैं, इनकी जो मारूफ किताबें हैं उसमें से हम देखते हैं कुतुब हम्बली मकबा फिक्र। इसमें आप देखते हैं तो सबसे बड़ी और अहम किताब इसमें जो आती है वो है अल-मुग़नी। अल-मुग़नी ये किताब है अहमद बिन इब्न कुदामा मुक़द्दसी की, यानी कि अहमद बिन कुदामा मुक़द्दसी की ये सबसे जामे किताब है मकबा हम्बली की। और इसके अलावा अशरुल कबीर कुदामा की है और फतावतुल कुबरा ये इमाम शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब है, वो भी हम्बली में मकबा फिक्र के थे। इसके अलावा अलामुल मुवक्किईन ये एक अहम किताब है, और इसके अलावा ज़ादुल मआद फी हदी खैरुल इबाद ये किताब भी पेपर में इस दफ़ा भी पूछी हुई थी, अभी जो पेपर आया है। तो ये सीरत के मौजू पे लिखी जाने वाली किताब है, बड़ी अहम किताब है ज़ादुल मआद फी हदी खैरुल इबाद। ये इमाम इब्ने क़य्यम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब है ज़ादुल मआद फी हदी खैरुल इबाद। और ऐसे ही मुख्तरल खरकी की ये शरह और फिक पर इंसाइक्लोपीडिया जो है वो इसको कहा जाता है और 9 जिल्दों के अंदर मौजूद है अल-मुग़नी। ठीक है, 9 जिल्दों के अंदर, और इसको फिक पे इंसाइक्लोपीडिया का नाम दिया जाता है। तो ये हम्बली मकबा फिक्र की जो किताबें हैं इनको आपने ध्यान में रखना। अब एक बड़ी शख्सियत है फुक़हाए अरबा में अगर शुमार करें तो वो शख्सियत है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, मालिक बिन अंस रहमतुल्लाह अलैह 93 हिजरी के अंदर मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए, 93 के अंदर। अब इसके बाद 900 से ज़्यादा असाज़ा से आपने कसब किया है, कसब फैज़। इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफी शगीर थे। सबसे बड़ी अहम किताब जो है मुअत्ता इमाम मालिक। मुअत्ता का माना है रोंदा हुआ। मुअत्ता इमाम मालिक, 2 मुअत्ता है, एक मुअत्ता इमाम मोहम्मद है और एक मुअत्ता इमाम मालिक है। तो मिसाल मुरसला इनके यहाँ हुज्जत है, याद रखिए। मुरसला इमाम मालिक के यहाँ जो है वो हुज्जत है, उनका इन्होंने इजाफा किया। इमाम मालिक को इमाम दारुल हिजरा भी बोला जाता है। इसके अलावा
174 के अंदर इनकी वफात हुई है, 174 हिजरी के अंदर इनकी वफात हुई है। हारून अमीन मामून ये इनके शागिर्द थे और हदीस की पहली किताब जो है वो कौन सी है, मुवत्ता इमाम मालिक जो है इन्होंने ये लिखी है। तो इस लिहाज से जो फिके मालिकी है, अब हम बात कर लेते हैं फिके मालिकी की। इनकी जो कुतुब है वो मारूफ कुतुब आप देखें तो अल-मुदव्विना जो किताब है ये 8 जिल्दों में काहिरा से, मिस्र के दारुल हुकूमत से, और इसके अलावा फिक पे भी इनकी किताबें मौजूद है इस मकतबा फिक्र की। ठीक है, अब इसमें बिदायतुल मुज्तहिद व निहायतुल मुक्तसिद ये इमाम कुर्तुबी की मोहम्मद बिन अहमद की किताब है, और इसके अलावा ये किताब जो है बेसिकली एक सवालन और जवाबन किताब है। ठीक है, चूंकि इमाम मालिक के शागिर्द अब्दुर्रहमान बिन कासिम थे। अल-मुदव्वना ये इमाम मालिक के हवाले से ये किताब मारूफ है, अल-मुदव्वना इमाम मालिक इसके मुसन्नफ है, मगर इमाम मालिक के शागिर्द अब्दुर्रहमान बिन कासिम थे, उनसे आगे ये बयान किए अब्दुस्सलाम बिन सईद ने अल-मुदव्वना। इसके अलावा भी आपकी इस मकतब फिक्र की किताबें भी मौजूद है। मज़ाहिबुल जलील मोहम्मद बिन उमर की है, शरहुल कबीर अला मुख्तसर ये भी किताब अहमद बिन अहमद की है। तो सिर्फ आप इसमें याद रखने वाली यही किताब है मरूफ, इसको जरूर याद रखिएगा। आखिरी शख्सियत, आखिरी दो, उसमें से आपको ये बता दें कि फुकाए खमसा मैंने इसलिए बोला था कि फिक्र के अंदर जो है इमाम जाफर, उनका एक अपना नाम है इमाम जाफर। हजरत जाफर सादिक के दो बेटे थे। इमाम जाफर दो बेटे थे, मूसा काज़म। ठीक है, मूसा काज़म और इस्माइल थे, दूसरे बेटे थे इस्माइल। अब पहले इस्माइल को इमाम हजरत जाफर ने इसको बनाया अमीर, ठीक है, इमाम, और इसके बाद जो है फिर मूसा काज़म को बना दिया। अब कुछ लोगों ने इमाम मूसा को तस्लीम कर लिया और कुछ ने इस्माइल को ही इमाम माना। ठीक है, पहले इस्माइल को करार दिया गया था, बाद में मूसा को। अब इसके बाद जो है फिर जो इस्माइल को मानने वाले थे वो इस्माइली बन गए, इस्माइली कहलाए। और आज भी आपको पता है ये एक बहुत बड़ा फिरका है। और ये जो मूसा काज़म को मानने वाले थे ये हाजिर इमाम के कायल बन गए। तो इस लिहाज से ये जो इमाम जाफर सादिक, इसमें मुख्तलिफ हाजिर इमाम के कायल हैं। प्रिंस आगा खान, जिनको हम कहते हैं आगा खानी, ठीक है, उस हवाले से। और मिस्र के अंदर इनकी हुकूमत थी जिस हुकूमत का नाम था फातमी हुकूमत। फातमी हुकूमत बनो अब्बास के दौर में ही मौजूद थी फातमी हुकूमत। अब इसमें भी आगे फिरके थे, एक जैदिया और एक बन गया इमामिया। जैदिया और इमामिया, इमाम जैद बिन ज़ैनुल आबिदीन के बेटे जैद के कायल थे, जो वो अहले सुन्नत के करीब तरीन ये वाले तो लोग थे जो फिरका जैदिया वाले थे। अब इमामिया, इमाम इनके यहाँ मासूम होते हैं और अली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी हैं, ये फिक्र जाफरी के मुताबिक है। तो इमामों 12 इमामों के कायल जो है वो इसना अशरिया भी कहलाए। ठीक है, अब अगरचे उनके इमाम बाद में बदल गए मगर इसना अशरिया 12 इमामों के कायल हैं। और इमाम जैद जो है उनकी तरफ जो किताब है इस मकतब फिक्र की वाल मजमू है। वैसे इसके अलावा और भी किताबें हैं। ठीक है, तो ये तारीफें, चूंकि ये तफासील हम पढ़ चुके हैं दावत और इरशाद के अंदर, तो उस वक्त हमने इन सारी चीज़ों को देखा था। शराय सलाम है और जवाहिरुल कलाम है, इस फिरके की सबसे मारूफ किताब अल मजमू है। एक होती है फिक्र की किताब, फिक्र जाफरिया की, जैसा कि हम एक पढ़ते हैं उसूल अरबा। उसूल अरबा हदीस की 4, फिक्र जाफरिया की 4 हदीस की कुतुब जो है उसको हम उसूल अरबा कहते हैं, जिसमें अल काफ़ी है और हम मल्ला यहजुरुल फ़क़ीह है, ये वाली किताब हम वहाँ पे पढ़ते हैं। 4 किताबें। फिक्र
इनके अंदर इनकी यह किताब अल मजमू, और ये फिक्र के मौजू पे पहले लिखी जाने वाली एक किताब है, तो इसको भी आप ज़हन में रख सकते हैं। इसके बाद थोड़ी सी मुख्तसर सी बात सिर्फ एक नाम के ऊपर, वो आप देख लें, वो है इमाम दाऊद ज़ाहिरी। एक ज़ाहिरी मकबा फिक्र भी है, ज़ाहिरी मकबा फिक्र है। इमाम दाऊद ज़ाहिरी रहमतुल्लाह अलैह उनके बारे में है, और अबू मोहम्मद अली बिन इब्ने हज़्म, इनकी एक किताब है इब्ने हज़्म रहमतुल्लाह अलैह की अल मुहल्ला। ये एक अहम किताब है जो कि 11 जिल्दों में मौजूद है, और इसलिए बताई है कि क्योंकि यह पेपर में पूछी गई है। तो आप इसके अलावा मुस्लिम आइली मजरिया, पाकिस्तान का जो आइली कवानीन है उनको सिर्फ एक नज़र देख लेंगे, और इसमें इस्लामी नजरियाती काउंसिल, इस्लामी नजरियाती काउंसिल, इस पे हमने असाइनमेंट भी लिखी हुई है, आप उसके बारे में पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये फिक का जो तारीखे फिक वाला पोर्शन है, तारीखे फिक वाला पोर्शन है, वो इंशाल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएगा। तो ये बड़ी तफसील के साथ और पेपर से रिलेटेड चीज़ें बयान की गई हैं। इसके अलावा आप अपनी जामे किताबों के अंदर, फिक की किताबों के अंदर इन आइमा कराम का तारुफ और इनकी किताबें और इनके जो अकवाल हैं उनके बारे में ज़रूर देखिएगा। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के बारे में ज़रूर देखिएगा। मुसलमानों के जो आइली कवानीन है, इनके पाकिस्तान के कम से कम हमें पता होना चाहिए एक लड़का एक लड़की कितने साल की उम्र में वो शादी कर सकते हैं, ठीक है। और इस पे आगे वो मुख्तलिफ जो असाइनमेंट्स बनती है वो हमें टॉपिक आपको फिक वाल उमर फिक के शेयर करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला हम बनाएंगे, क्योंकि इसमें पसंद की शादी है और कोर्ट मैरिज की क्या हैसियत हो सकती है, और बाकी क्या वली के बगैर निकाह हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें फिक के अंदर आती हैं। फिक को इस लिहाज से ये ना समझिएगा कि सिर्फ यही चीज़ें हैं, हाँ टेस्ट के लिए तो आपको इतनी है, मगर फिक आपको इंटरव्यू में बड़ी काम आने वाली है। इंटरव्यू में इसके बारे में बहुत ज़्यादा सवालात होने वाले हैं, हमें वहाँ पे इसके बारे में बहुत ज़्यादा तफसील के साथ पढ़ना है। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। इस वीक में डॉक्टर इमरान यार साहब के भी लेक्चर है, और मुहाज़रात फ़िक़्ह पे भी हमने वो आपको नोट शेयर करेंगे, और मुहाज़रात फ़िक़्ह का खुलासा जो है वो भी आपके सामने शेयर करेंगे। आज फ़िक़्ह की किताबें, कल मैंने उसूल फ़िक़्ह की भेजी है, आज कुछ फ़िक़्ह की किताबें आपको भेजेंगे। बाकी पढ़ना आपने ही है, अगर आप लोग थोड़ा बहुत उसका मुताला करके गुजरेंगे तो चीज़ें आसान होंगी। अगर हम मुताला नहीं करते, हम उसको पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ सुन लेते हैं या बस छोड़ दिया कि कर लेंगे पेपर तो अभी दूर है, तो देखिए वक्त अभी 3 महीने गुजर गया है, तो पता नहीं चला, तो अभी भी वक्त गुजर जाएगा, पता नहीं चलाएगा। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है ना, मुख्तलिफ किताबों को निकाल के देखें। मुझे पता है, हमें भी पता है, और हमारे पास भी, आपके पास भी आजकल टाइम इतना नहीं होता, मगर इसके बावजूद और हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें ही करना है, हम नहीं करना, और इंशाल्लाह हम ही करेंगे, हम ही करेंगे। बस ये है कि कोशिश करते रहें और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहें, इंशाल्लाह ताला एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक सवाल था।